चैलेंज किया, अब तो आरएस बन के ही दिखाऊंगा। मैं हमेशा क्लास के अनुभव के आधार पर कहता हूँ, आप ही क्लास में यहाँ पर कोई भी टॉपर आ जाए और वो टॉपर मोटिवेट करने के लिए आए, और उनसे स्टूडेंट्स कम मोटिवेट होते हैं जिनका पूरा बैकग्राउंड ही बहुत ज्यादा शानदार रहा हो। यदि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आए, टॉपर आए मतलब, और वो आकर आपसे ये कहे कि मैं 12th में मेरिट में था, मैं 12th में, जो वो 10th में मेरिट में था, 12th में मेरिट में था, फिर मैंने कॉलेज के दौरान मैंने कभी बंक वंक नहीं मारे, गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके बाद में मैंने आरएस का या आईएएस का एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तब आप लोग होगा हाँ ठीक है, 4 ताली बजाओगे और कहा बात खत्म हो, क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड ही बहुत शानदार है। ठीक है, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, होना ही था सिलेक्शन, आप शुरू से ही पढ़ने में अच्छे हो। एक कोई ऐसा आदमी आए जो आकर ये कहे कि मैं 12th फेल हूं, अभी 12th फेल फिल्म आई थी, उसने लोगों को कुछ ज्यादा मोटिवेट किया, या कोई ये आके कहे कि मैं 10th फेल हूं। हाँ, अच्छा, उनकी क्लासें हुई है आपके? हाँ, तो उनकी क्लासें अभी तो ट्रेनिंग में है, आएंगे तो एक बार लगवा देंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों को। उससे एकदम से आम आदमी बैठा हुआ होता है बीच में, उसको लगता है कि यार अपने तो 12th में परसेंटेज ही कम थे, फिर भी अपन यहाँ पे डी मोटिवेट हो रहे हैं, सोच सोच के मेरे यार 10th में परसेंटेज कम है, 12th में परसेंटेज कम है, जबकि यहाँ देखो, यहाँ तो सिलेक्शन हो रहे हैं। तो वो ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट आता है, टॉपर आता है मतलब, जो ये कहता है कि पहले मैंने इतनी बार मैं वहां फेल हुआ, फिर मैंने रीट का एग्जाम दिया, वहां पर भी मैं एक बार फेल हो गया था, रीट का टेट का कोई भी, फिर मैंने उसके बाद में एक कोई ग्राम सेवक का दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने पटवारी का दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने एसआई का दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने आरएस का दिया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो धीरे धीरे जो ये है ना डेवलपमेंट हो रहा है ना, विकास हो रहा है, वो ज्यादा मोटिवेट करता है लोगों को। जैसे अपन लोग क्लास में आजकल तो आते नहीं है, दलपत सिंह राठौड़ आप में से जानता है कोई? कौन जानते? बस दो चार छह लोग ही जानते हो। हाँ, एक टाइम पे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए आदर्श हुआ करते थे, एक टाइम पर, अब नहीं जानते लोग। ठीक है, 4-5 साल तक तो अखबारों में छाए हुए रहे, जब भी युवा दिवस हो तो उनका आर्टिकल आता था। एक वो अपने राजस्थान पत्रिका के अंदर एक कोई लेखक थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, वो तो है ना अक्सर, क्या नाम था, नहीं वो नहीं, एक और लिखते थे जो है ना गुमनाम नाम से लिखते थे, तो वो उनके बारे में खूब ज्यादा ही लिखते थे, क्यों, उनकी कहानी वाकई में है ही ऐसी, कहानी नहीं है, हकीकत है, वो है ही ऐसी कि लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। अब उनके बारे में आप लोग ज्यादा जानते नहीं, इसलिए जो ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, बाकी एवरेज स्टूडेंट 10th करिए, 10th के बाद में क्या 12th करूंगा, तो उनके फ्रेंड सर्कल में सबको लगा ले अब ये 12th और करेंगे, क्योंकि वो पढ़ने में कभी भी अच्छे नहीं रहे। 12th एक आदमी, सामान्य आदमी 1 साल में करता है, उन्होंने 12th, आप यहाँ पे 12th मतलब फेल फिल्म देखकर उसको उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हो, वो 12th में फेल हुए 3 बार, 12th करी 4 साल में। ठीक है, 4 साल में 12th करने के बाद में पहले उनका था 10th तक पढ़ूंगा, फिर कहा कि अब मैं 12th करूंगा, फिर 4 साल में 12th करी, 4 साल 12th करने के बाद में फिर उन्होंने कहा अब मैं ग्रेजुएशन करूंगा। अब जो ग्रेजुएशन एक सामान्य स्टूडेंट 3 साल में करता है, वो ग्रेजुएशन उन्होंने 7 साल में करी, 4 बार ग्रेजुएशन में फेल हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में घर वालों ने कहा लो अब कोई काम धंधा वगैरह कर लो, उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेट काम कौन करता है, सरकारी नौकरी करूंगा। अब इस कंपटीशन के जमाने में जहां हर एक छोटी मोटी वैकेंसी के लिए 20-20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मैं क्या करूंगा, सरकारी नौकरी करूंगा। अब उसके बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए मतलब तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। वो तैयारी करते करते छोटे मोटे खूब सारे एग्जाम दिए होंगे उन्होंने, पता नहीं कितने दिए, वो तो वही जानते हैं, पर इतना है कि जब उनका सिलेक्शन हुआ था आरएस में फाइनल, तब अखबार में इतना आया था, बड़ी हेडिंग आई थी, मतलब मेन पेज के ऊपर, फ्रंट के ऊपर, आखिर 19 बार फेल, दलपत बन गए अधिकारी। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, और इसके पीछे क्या बात क्या थी, शायद किसी ने हल्का सा ईगो हर्ट कर दिया, कि वो छोटे मोटे एग्जामों के फॉर्म भर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, और देते देते उनको एकदम से लग रहा था क्या करें। एक दिन उन्होंने अपने ऐसे किसी रूम पार्टनर से कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह देखने के लिए कहा होगा कि यार प्लीज थोड़ा सा समझाना, और तब उस दोस्त ने कहा रहने दो यार, समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा नहीं आएगा मतलब? उन्होंने कहा यार थोड़ा सा मुश्किल है, सिविल सर्विसेज वालों को ही समझ में आ पाता है, क्योंकि वो शायद तो उनका जो भी रूम पार्टनर रहा होगा, उसने शायद तो मूल्यांकन इस आधार पर कर दिया कि ये आदमी 12th में कितनी बार फेल हुआ है, 3 बार, 4 साल में 12th करी है, 7 साल में ग्रेजुएशन करी है, क्या ही समझ में आए। ऐसा करके दोनों के बीच में थोड़ी सी बात हुई होगी तो उन्होंने इतना ही कहा कि यार ऐसी तू कौन सी बड़ी बात कर रहा है, आरएस हो या आईएएस हो, वो कोई अवतार थोड़ी लेते हैं।
वो भी तो साधारण आदमी होते हैं, तब उन्होंने कह दिया हाँ होते होंगे पर आपके लिए नहीं है। तो फिर उनका ईगो हर्ट हो गया और वो वहां से बाहर आए, थोड़ी देर घूमे और फिर जाके उसको चैलेंज किया, अब तो आरएस बन के ही दिखाऊंगा, आज के बाद छोटी मोटी नौकरी कुछ करूंगा भी नहीं। और वो उसके बाद में इधर उधर घूमे, फिर किसी से पता किया, फिर आके दिलीप सर से मिले, तब दिलीप सर ने कहा हाँ बिल्कुल बन सकते हो। तो फिर कहा सर वो तो ठीक है पर पहले मेरा थोड़ा एक बार बैकग्राउंड सुन लेते आप तो थोड़ा यूं ज्यादा अच्छा रहता। तो फिर सर ने कहा सुना दो बैकग्राउंड, तो फिर उन्होंने अपना बैकग्राउंड सुनाया तो दिलीप सर के दिमाग में ख्याल तो पता नहीं क्या ही आए होंगे, पर वो सर ने इतना ही कहा ये देखो आपके इस पूरी बात में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सुकरात का कोटेशन है कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, कि आप कम से कम इस चीज को स्वीकार तो कर रहे हो, इसलिए यदि इस चीज को स्वीकार करते हुए तैयारी करोगे तो आपका पक्का ही सिलेक्शन हो जाएगा। और उन्होंने आरएस का प्री दिया, प्री पास। तो वो फ्रेंड सर्कल में तो वैसे ही हो गए थे पॉपुलर, अरे यार आरएस का प्री, क्यों आरएस का प्री निकालना एक टाइम में थोड़ा सा मुश्किल का जो वो टास्क हुआ करता था। फिर मेंस लिखा तो सब इंटरव्यू कॉल, तो वो पूरे आसपास के जिले में वगैरह वैसे ही पॉपुलर हो गए थे। और फिर सिलेक्शन हुआ, अरे सॉरी जो वो फाइनल रिजल्ट आया तो फिर उनके पहले अटेम्प्ट में रैंक थी 50-55 के बीच में कुछ, और वो आरएस बन गए। ठीक है, तो वो जब आते हैं और वो यूं कहते हैं ना क्लास में, अब तो बहुत कम आते हैं, ठीक है क्लास में नहीं आते, ऑफिस तो आते रहते हैं, तब उनसे यूं यूं कहते हैं जाके आप थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दो, तो वो कहते हैं यार अब लोग मुझे भूल गए शायद तक, इसलिए अब नहीं, वरना पहले 15-16 तक तो उनको सब जानते थे, 8 बैच के हैं वो। तो वो यूं ही कहते थे यदि आपके दिमाग में से किसी के भी ये गलत फहमी हो कि मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, तो वो आए और मेरे साथ अपना बैकग्राउंड एक बार साझा करे। मैं तुमसे इतना आगे हूं बैकग्राउंड के मामले में कि तुम कहीं पर भी पीछे जो है रह ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि वो कभी पढ़ाई में कमजोर थे ही नहीं, पहले उन्होंने चीजों को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया, भाई कॉलेज थी तो भाई कॉलेज में चलो हो ही जाएगी, 1 2 3 4 बार ऐसे हो गया। लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो तैयारी एक बार ही करी, कुछ महीने करी और हाथों हाथ क्या ले लिया उन्होंने, सिलेक्शन ले लिया।